हो गए भगवान। जहां अभिमान आता है वहां पर भगवान नहीं रहते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। राधा रानी और कन्हैया दोनों दूर चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राधा जी ने कन्हैया से कहा, अजी मुँह को कहाँ लिए जा रहे हो? मुँह को तो मुँह पे चलो ही ना जाए। कन्हैया ने कहा, अच्छा चला नहीं जाता तो मेरे कंधे पर बैठो। जैसे ही राधा जी कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए गई, वहां से गोविंद अंतर ध्यान हो गए। राधा जी अकेली हो गई। हे भगवान, हमको भी छोड़ करके चले गए। गोपियां ढूंढते 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 राधा जी के पास में पहुंची। राधा जी ने कहा, हमको भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी और सब गोपियां मिल करके यमुना के किनारे पहुंची और वहां पर एक गीत गाया है जिसको कहते हैं भागवत में गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वं त्वां विचिन्वते। जब गोपियों ने गीत गाया, रुदन करने लगी, तब उन गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद ने कहा, देवियों आप लोगों ने जो त्याग किया है वो त्याग कोई और नहीं कर सकता है। अब मैं प्रसन्न हूं, आप लोगों के साथ में रास विहार करूंगा। महारास लिखा है, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। आलिंगन करके गलवैया दे के रास रचा रहे हैं। इधर कामदेव आ गए बीच में। कन्हैया ने पूछा, आपका परिचय? बोले मैं काम हूं। गोविंद ने कहा, लेकिन शिव के रूप में जला करके भस्म कर दिया, भूल गए? जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरिछारा, शिव के रूप में जला करके भस्म कर दिए। हम ही तो बैठे थे अंदर राम के रूप में। मैंने काम को वश में किया। कामदेव ने कहा, राम जी एक पत्नी व्रत थे, यहाँ तो हजारों गोपियां हैं, सुंदर सुंदर गोपियां, और त्रिभुवन नीलमणि सुंदर आप हो। गलवैया दे के रास रचाओगे, आलिंगन करके रास रचाओगे, इधर तो हमारे बाण चलने ही वाले हैं। गोविंद ने कहा, कामदेव सुन लो, यहाँ तो तुमको हम अब अनोखे तरीके से जीतेंगे। प्रभु ने काम को सीधे आकाश में लटका दिया। ये काम लीला नहीं है, ये रास लीला है। रास लीला समस्त रसों का जो समूह है वही है रास। मेरे प्रभु गोपियों के संग में रास कर रहे हैं। आइए हम भी 2 मिनट के लिए रास में सम्मिलित हो जाएं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन,
रचो है रास रचो। किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। तेरी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन। रास रचो है रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है। रास रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरजू संग। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरजू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। देवी रास रचो है रास रचो है रास रचो। किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है। रास रचो है रास रचो है। किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास। बोले रास बिहारी भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। रास का प्रसंग चल रहा था। भगवान सुखदेव से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी माफ कीजिएगा, हमारे मन में कुछ शंका हो रहा है। भगवान सुखदेव बोले, मैंने पहले ही कहा कि शंका मत करना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्मायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर। स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपं आचरत ब्रह्मन् परदारा अभिमर्शनम्। गुरुजी कृपया ये बताएं, भगवान का अवतार धर्म संस्थापन के लिए हुआ है। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा अहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
भगवान धर्म के संस्थापन के लिए आते हैं और वही अधर्म कर रहे हैं। हजारों गोपियों के संग में, लाखों करोड़ों गोपियों के संग में राज कर रहे हैं। ये कहाँ का धर्म है गुरुजी? फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में लोग भगवान की नकल करने लगेंगे और लोग कहेंगे वो करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लोग नकल करेंगे भगवान की, ये भगवान ने किया तो हम भी ऐसा करेंगे। कलयुग में लोग ऐसा करने लगे तो क्या धर्म में प्रदूषण नहीं हो जाएगा? क्या धर्म में गंदगी नहीं आ जाएगी? जरा स्पर्श करें, भगवान प्रभु ने ऐसा क्यों किया और फिर किया तो हम लोग कर ले तो क्या बुराई है? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायाम महाजनो येन गतनुस्मन्त। धर्म का मार्ग गुफा में छुपा हुआ है, बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं छोटे को उससे जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, हम हैं उनके अंश। भगवान ने 10-20 लाख करोड़ गोपियों के संग में रास रचाया, हम 10-20-50 के संग में कर लो तो उसमें क्या बुराई है? जरा स्पष्ट करें भगवान, भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो भगवान ने किया वो हम करेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने ऐसा क्यों किया? स्पष्ट करें भगवान। भगवान सुखदेव के आंखों में अश्रु आ गए। मेरे प्रभु के प्रति इतना तुच्छ भाव, ऐसी दृष्टि परीक्षित की, जो भगवान योगियों के ईश्वर हैं, योगेश्वर ईश्वर हैं, अच्युत हैं, उन पर शंका किया। और जब प्रश्न किया तो जवाब तो देना होगा। भगवान सुखदेव ने जो जवाब दिया, बड़ा अद्भुत जवाब दिया। बोले धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणा च साहसम् तेजीयसां न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। तेजीयसां न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, यदि हमें लगता है कि ईश्वर कुछ धर्म के विपरीत कर रहे हैं तो उन्हें दोष नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बोले समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, अरबि पावक सुर सर की नाई। जो समर्थवान होता है उसमें दोष नहीं होता है, और जिसमें दोष होता है वो समर्थवान नहीं होता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब हम गंगा जी नहाने जाते हैं तो वहां से गंगा जल भर कर ले आते हैं, और उसमें यदि कुत्ता सूकर ने मुंह लगा दिया तो वो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। और बहती हुई गंगा में पूरा सूअर भी डूब जाता है तो वो अपवित्र नहीं होता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि गंगा का जल विशाल है और कटोरी का जल, डब्बे का जल उसका अंश है। तो हम लोग ये काम करेंगे तो हम लोगों का कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं। अग्नि जो है ना, अग्नि में गंदे कपड़े डाल दो तो भी अग्नि उसको जला देती है, और इत्र से लगे फुहारे भी डाल दो तो भी अग्नि उसको जला देती है। लेकिन अग्नि तो दोनों से परे है। इत्र के लगे फुहारे डालने से अग्नि पवित्र नहीं होती है, तो गंदे कपड़े डालने से भी अग्नि अपवित्र नहीं होती है। दूसरी बात, हम लोग अंश हैं, भगवान के ईश्वर नहीं है। भगवान ने जो किया हम कर सकते। तो भोले बाबा ने जहर पिया, उन्होंने ज्यादा जहर पिया होगा, तुम 1-2 चम्मच जहर पी करके दिखाओ, 1.5 मिनट में राम नाम सत्य न हो जाए तो जो कहो सो करेंगे। बोलो राधे राधे। कन्हैया 7 वर्ष के कृष्ण, 7 कोष के गिरिराज को
7 दिन 7 रातें पर्यंत